अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपसे दोबारा ऐसे टॉपिक डिस्कस करने हैं जो कि हम कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की कौम को निजात दिलाएंगे। हमारा मंशूर यही है। सबसे पहले ये है कि मैं कुछ लोगों को ये तंबीह करना चाहता हूँ कि भाई आप लोग मेहनत करें और मेहनत करके मेरे मुकाबले में आएँ, ना कि हसद करना शुरू कर दें और मेरी टांगनें खींचना शुरू कर दें। यानी ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जाहिल हैं और वो भी साइंटिफिक वीडियोस के ऊपर अपने कमेंट डाल रहे होते हैं कि जी ये गलत है और ये नहीं हो सकता, जी ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो ये लोग ज़रा इज्तनाब करें। अगर समझ नहीं आती या आपकी किस्मत में पढ़ना लिखना नहीं लिखा था तो आप अब दोबारा शुरू कर लें। चलें, कोई बात नहीं, तलीम बालगम भी तो होती ही है ना। तो चलें, आपको कुछ समझ आ जाएगी। अच्छा, खैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले तो ये है कि विंड पावर का हमने कमर्शियल स्केल पे इसको बनाना शुरू कर दिया। अब ये जो कमर्शियल स्केल पे विंड पावर है, इसके सबसे पहले तो हमें देर इसलिए हो रही थी कि हमें इसके पहले पोल मैन्युफैक्चर करने पड़ रहे थे कि जिसके ऊपर वो स्टैंड, जिसके ऊपर सारी चीज़ें फिट होनी हैं, तो वो करने पे काफ़ी टाइम लगा। फिर हमें जो है वो जो उसके अंदर कंप्लीन होती है, जैसे ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ये है कि तो ये घूमता है, इसके अंदर बेरिंग है, इसके अंदर भी बेरिंग है और ये इसकी जो है शाफ्ट है और ये पुली लगी हुई है। तो ये चीज़ें जो हैं डेवलप करने में काफ़ी टाइम लगता है, डाई बनती है, तो इस वजह से विंड पावर लेट हो रहा था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सारा कुछ कर लिया है और जल्द ही आपको घरेलू सतह पे याद रहे कि आज तक पाकिस्तान में घरेलू विंड पावर किसी ने नहीं बनाई। और हमारा मकसद ये है कि बजाय इसके कि बड़े बड़े हम विंड टर्बाइन लगा दें जो कि 1.5-2 करोड़ की एक पड़ती है, तो उसकी जगह पे हम छोटे छोटे लोगों को छतों पे सलूशन दे दें कि वो अपने घर की बिजली खुद पैदा करें। इस सिलसिले में शुरू में हम 2 किलोवाट और 5 किलोवाट और आधा किलोवाट का भी लगा रहे हैं। आधा किलोवाट पे आपके सीलिंग फ़ैन 4 से 5 सीलिंग फ़ैन चल सकते हैं। अब ये सीलिंग फ़ैन जो हैं, अगर आप ये 1 या 2 चलाते हैं तो साथ में आप पूरे घर की लाइटें जला सकते हैं। और अगर ये फ़ैन और ये सारा कुछ बंद कर देते हैं तो आप एक छोटे बेडरूम जो फ्रिज है उसको भी चला सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल गरीब हैं और बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, तो ऐसे लोगों के लिए हमने ये छोटे यूनिट बनाए। ये पोर्टेबल भी हैं, यानी अगर आप यहाँ से किसी और जगह लेके, क्योंकि अक्सर लोग ये जो हैं ये किराए पे रह रहे होते हैं, तो छत पे ये फ़िक्स होती है। तो अगर ये फ़िक्स हो जाए तो फिर ये होता है कि इन्होंने मूव करना होता है अगले घर में, तो वो फिर ज़ाया हो जाता है और तोड़ फोड़ करना कराना मुश्किल हो जाता था। तो ये छोटे यूनिट जो हैं आधा किलोवाट के, ये जो किराए पे लोग रहते हैं उनके लिए हमने डेवलप किए हैं। इसके बाद आ जाती है जी बारी 2 किलोवाट की। 2 किलोवाट के यूनिट उन लोगों के लिए हैं जिनके पास एक फ्रिज है, कोई टीवी है, पंखे वंखे चलाने हैं, उन्होंने लाइटें जलानी हैं, या पानी की एक छोटी मोटर ऊपर जो पानी लिफ्ट करने के लिए, टैंकी भरने के लिए, तो उनके लिए है। जो 5 किलोवाट की है ये उन लोगों के लिए है जो खाते पीते हैं, ज़रा बेहतर हालत में है और वो एक एसी भी चलाना चाह रहे हैं, तो वो इस पे कर सकते हैं। इस 5 किलोवाट पे एक एयर कंडीशनर, एक फ्रिज और लाइटें और पंखे चल सकते हैं। अगर आप एसी बंद कर दें तो इस्त्री भी चला सकते हैं और बाकी चीज़ें भी चला सकते हैं। अब सूरत हाल ये है कि हमारे पास जो है रश लगा हुआ था और लोग एतराज़ कर रहे थे, जी आप अनाउंस कर देते हैं, लेकिन भाई मसला ये है कि अगर आपको फ़र्ज़ करें ये एक पेंसिल ही बनानी है या सुई बनानी है कपड़े सीने वाली, तो उसके लिए भी पहले डाई बनती है, फिर उसकी हर चीज़ चेक की जाती है कि परफेक्शन वो प्रेशर बर्दाश्त करती है नहीं करती, सुराख कितना है। तो इसी तरीके से विंड मिल तो एक साइंटिफिक चीज़ है, तो इसको बनाने में, डाई बनाने में, फिटिंग में, आरपीएम पूरे करने में,
इन्वर्टर लगाने में, इसके फ़ैन की साइज़ मापने में, कितना फ़ैन उसको लगेगा, इसकी हाइट कितनी होगी, ये सारी चीज़ें, फिर इसकी ब्रेक, इसको रोकना कैसे है कि अगर फ़र्ज़ कहीं चल पड़ी तो इसको रोकना बहुत मुश्किल है। तो उस सूरत में ब्रेक लगानी कैसे है, उसको रोकना कैसे है कि अगर कोई फ़र्ज़ करें कोई इसको टूट फूट हो जाती है या कोई नट बोल्ट ही टूट जाता है और वो आवाज़ करना शुरू कर देती है, तो उस सूरत में उसको रोकना कैसे है, क्योंकि वो इतनी तेज़ी से मूवमेंट हो रही होती है कि उसको बंदा हाथ से नहीं रोक सकता। तो ऐसी सूरत में ना ही कोई डंडे से रोका जा सकता है, वो तो तोड़ देगी हर चीज़। तो ऐसी सूरत में उसको ब्रेक कैसे लगानी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बनाने में टाइम लग रहा था, लेकिन अब हम ये बना चुके हैं। अब इसी में थोड़ी सी हमने अल्ट्रेशन करके, तो फ़ैन की जगह पे आप अगर एनिमल पावर से कोई बुल या आप हॉर्स या कैमल, इनसे भी अगर आप बिजली बनाना चाहें तो यही मॉडल जो है उसमें थोड़ी सी अल्ट्रेशन करके, तो आप यानी पंजाब के वो इलाके जहाँ पे हवा नहीं है, तो हवा तो अक्सर इलाकों में हमारे नहीं है, लेकिन ये है कि एनिमल यहाँ मौजूद हैं। और आप ये देखें कि अभी तक पाकिस्तान में तांगे भी चलते हैं और गधा रेडी तो आम है छोटे शहरों में ख़ास तौर पे। तो वहाँ पे आप, और हमारी तकरीबन 70% से ज़्यादा आबादी देहात में है, तो उनके लिए ये, और उनकी खपत भी कम है, तो आराम से 1 या 2 एनिमल अगर वो रख लेते हैं तो उनको 12 किलो चारा खिलाना है और उसने, उन दोनों ने पूरी दिन रात अगर चाहें तो बिजली बना सकते हैं। अब होता ये है कि 4 से 5 घंटे आप इनसे लेते हैं बिजली, और लेकिन ये बिजली क्योंकि उनकी यूजेज से ज़्यादा होती है आपकी, यानी आप देहात में आमतौर पे पंखा और बल्ब की ही ज़रूरत होती है। शायद वो नादर ही मैंने देखा कि देहातों में फ्रिज हो या कोई और चीज़ हो जो जिसकी ज़्यादा खपत हो, तो उस सूरत में हम बैटरियां जो हैं वो उनको एडवाइस करते हैं कि वो लगा लें, कि आप गधे को जो है या घोड़े को या बैल को आप रेस्ट दे दें 3-4 घंटे का, और नया बैल जो है उनके, यानी जो पहला बैल है उसके और नए बैल के दरमियान थोड़ा सा रेस्ट हो जाए 3-4 घंटे का, तो वो जो बैकअप है बैटरियों का वो उस दौरान आपकी बिजली को मुअत्तल नहीं करेगा, क्या ये जानवर चल रहा है या नहीं चल रहा, तो वो आपको बैकअप देगा। अब ये सोलर सिस्टम से कैसे बेहतर है, तो मेरे भाई बात ये है कि आप अपनी, अगर अपने तय सोचें तो आपका क्या ख्याल है कि क्या सोलर प्लेटें पाकिस्तान में बनती हैं? सारे का सारा सरमाया जो है वो चाइना ड्रेन हो रहा है, और चाइना हमारे से, हमारा दोस्त वो क्यों है? हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं भाई। यहाँ पाकिस्तान में ही देख लें कि आपका सगा भाई जो आपका खूनी रिश्तेदार है, वो भी, उसके साथ भी आपके लेन देन के झगड़े चल रहे होते हैं और आप एक दूसरे की छीना झपटी कर रहे होते हैं, तो वो तो एक नॉन मुस्लिम मुल्क है, और वो उसको आप कहते हैं जी हमारा दरीना और हिमालय की पहाड़ियों से ऊंचा हमारी दोस्ती का मकाम है। तो ये मफादात का होता है। अब चाइना जो है आपको चीज़ें बेचता है और बदले में आप उसको कुछ भी नहीं देते, तो उसकी जो है वो, हमारी ट्रेड तो नेगेटिव ट्रेड में है कि हम लेते उससे बहुत कुछ है और वो हमारे से कुछ नहीं लेता। तो हमारे सारा पैसा जो है, जो हमारे बाहर बंदे गए हुए हैं जो कमाते हैं, वो सारे के सारे डॉलर, पाउंड, ये वो, रियाल, कुवैती दिनार, फलां फलां, वो सब का सब जो है वो चाइना चला जाता है, और हम उसके बदले में क्या लेते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें या सोलर प्लेटें। सोलर प्लेटों की इंपोर्ट अब बहुत ऊपर चली गई है, और मज़े की बात यह है कि सोलर प्लेटें आपको सिर्फ 4 से 5 घंटे बिजली देती हैं, उसके बाद उनकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है क्योंकि सूरज कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। मेरे अपने पास लगा हुआ है सोलर का सिस्टम 10 किलोवाट का, तो ऐसे ही है कि सुबह 10 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा पानी वो आता है, चल पड़ती है, और शाम 4 बजे के बाद ख़त्म हो जाती है। तो दरमियान में पीक आवर जो हैं उनमें प्रॉपर वो अपने पानी दे रहा होता है ट्यूबवेल, उसके अलावा नहीं दे रहा होता। रात को फिर कुछ नहीं होता, और रात को इवन हमें जो है वो बैटरियां भी हमारी जल्दी जवाब दे जाती हैं। तो हमारा क्योंकि बकरियों का फार्म बना हुआ है साथ, तो हमें फिर उसके लिए अलहदा से लाइटिंग करनी पड़ती है। वही पुराना सिस्टम के जनाब गैस वाले जो लैंप हैं वो जलाना पड़ता है, और उससे हम वो करते हैं। अब सूरत हाल ये है कि अगर हमने ये सरमाया बचाना है तो हमें विंड पावर पे आना चाहिए।
विंड पावर अभी तक क्यों नहीं हुई? अभी विंड पावर तो दुनिया में काफ़ी अरसे से हो रही है, लेकिन वो हो रही है बड़े लेवल पे। तो पंच चक्की आपने सुना होगा, और ये हवाई चक्की और ये वो, तो ये तो बड़े अरसे से है। हॉलैंड में इधर उधर आप देखते हैं कि वहाँ पे जब भी तस्वीरें आती हैं तो वो वहाँ पे वो लगी होती है जी कि ये एक विंड मिल लगी हुई है। अब ये जो विंड मिल है ये डोमेस्टिक लेवल की नहीं बन रही थी, तो मैंने सिर्फ इतना किया है कि उसका एक छोटा मॉडल वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। और दूसरा ये है कि वो एक वर्टिकल पोल के ऊपर पंखा लगता था, जैसे पेडिस्टल फैन होता है, हमारा उससे डिफरेंट है। और तीसरा इसमें मैंने जो एडवांसमेंट किया है कि इसमें आप ये देखें कि जब वो फ़ैन चलता है तो उसमें काफ़ी एनर्जी जो है वो दूसरी साइड पे जो पर लगा होता था वो भी हवा को रोकता है, तो ज़ाया हो जाती थी। जो हमारा डिज़ाइन है इसमें दूसरे साइड से रेजिस्टेंस नहीं, हमने रेजिस्टेंस को मिनिमाइज़ कर दिया, जिसकी वजह से एफिशिएंसी डबल हो गई है। तो आप लोग जो हैं, अगर आप अब हमें जो ऑर्डर देंगे तो हम बहुत जल्द आपको ये लगा के दे सकते हैं। इसी तरीके से हम सोलर ट्यूबवेल और ये वो इनसे जान छुड़वा के तो विंड ट्यूबवेल लगा रहे हैं। इसमें बिजली का कोई ज़रूरत बराबर, ना करंट का खदशा, ना कुछ और, ना एक तार भी नहीं लगती, ये तार के बगैर पानी देता है। और इस तरीके से ये हम ठट्ठा में लगा रहे हैं, हमें हमारे पास ऑर्डर आए हुए हैं। तो ठट्ठा में हम ये क्या कहते हैं हवाई ट्यूबवेल लगा रहे हैं। अब ये हवाई ट्यूबवेल जो है ये दिन रात चलेंगे। हमने उन लोगों से ये रिक्वेस्ट की है कि आपको हम लगा के तो दे रहे हैं बहुत मुनासिब पैसों में, लेकिन आप वादा करें कि आप इर्द गिर्द के लोगों को जब पानी सरप्लस हो तो ब्रेक नहीं लगानी, क्योंकि आपका कोई ख़र्चा नहीं है इस पर। तो आपने वो पानी साथ वाले किसानों को जो गरीब हैं, जो नहीं लगवा सकते, उनको देंगे। तो ये एक एग्रीमेंट हम पहले करते हैं कि भाई सरप्लस पानी आप ज़ाया नहीं करेंगे और इसको बंद नहीं करेंगे, बल्कि ये है कि वो पानी आप इर्द गिर्द के लोगों को दे दें। तो इस तरीके से हमारी ज़राअत जो है वो इम्प्रूव होगी और लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़र्चा जो है वो तो है ही पानी का, कि बिजली इतनी महंगी हो गई है कि आप बस कुछ ना पूछें। कि मेरा जैसा बंदा परेशान है कि मैं बिजली का बिल कहाँ से दूँ, तो बाकी लोग तो ज़ाहिर परेशान होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो ज़्यादा विंड मिल पे थी। इसके अलावा एक टॉपिक जो है, कुछ लोगों ने सवाल किए हुए हैं कि जनाब आपका इज्तिमाई बकरी फार्म जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट करने का क्या तरीका है। तो मेरे भाई एक एग्रीमेंट होता है, वो हम सेंड करते हैं, पहले उसको पढ़ लें, क्योंकि ज़िंदा चीज़ का मामला है। तो गारंटी ज़िंदगी की तो मेरी अपनी नहीं है, मैं बकरी की गारंटी कैसे दूंगा। तो इसलिए आप वो फार्म पढ़ लें कि इसमें सिर्फ प्रॉफिट का नहीं, लोग असल में देखते हैं सिर्फ प्रॉफिट, इसमें लॉस का चांस भी होता है। जैसे ट्रांसपोर्ट में है कि आप एक नई नवेली कार लेके आते हैं और या बस लेके आते हैं, और वो शोरूम से निकलते ही हो सकता है मोटरवे पे पहले दिन ही एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन वैसे प्रॉफिट का इसमें काफ़ी जो है अच्छी रेशो है। इसी तरीके से लाइफ स्टॉक में भी है, तो एक्सीडेंट किसी वक्त भी हो सकता है। तीसरा ये था कि किसी ने और सवाल किया हुआ था कि जी आपकी जो कराची बायोफ्लक जोन है उसकी क्या हालात हैं, क्योंकि लोग फेक वीडियो हम मेरे खिलाफ डालते रहते हैं। मैंने बोला ना कि इसका मैंने जो है वो टाइटल भी यही रखा है कि मेहनत कर हसद ना कर। तो मछली वहाँ पे उसने ग्रोथ किया है, मछली बिक रही है। और मैं कुछ गुजरात में एक और बंदे के जो है वो तैयार हो गए हैं, डिंगा फाटक एक जगह है गुजरात में, वहाँ पे मछली माशाल्लाह किलो
कंडियां तो बची सो कंडे भैन ने बड़े डाढे होंदे ने रुक भी जा कंबदा ही बड़ा चल पूछन लगे पूछन वापस करना बैक कर लगा तैयार खड़ी है, उसने तोल के मुझे दिखाया कि ये देख लें जी मछली इतनी की हो चुकी है और ये मछली तकरीबन 5 माह में किलो से ऊपर क्रॉस कर चुकी है। तो इसी तरीके से मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि मंडी बहाउद्दीन में मछली तैयार है, वो हम सेल कर रहे हैं। वो पंगेशियस थी, ये कैट फिश है। तलापिया भी कई जगह पे तैयार हुई है जहाँ पे वाटर सेलाइन था। तो ये सारे कामयाब ये कारोबार है, लेकिन अब हम जो है इस पे टाइम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम विंड मिल पे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते जा रहे हैं। तो हम आपको गाइडलाइन टेलीफोन पे दे पाएंगे, लेकिन फ़िज़िकली मेरा अब इतना ट्रैवल करना, एक तो मेरी उम्र बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, तो दूसरा मसरूफियत बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और तीसरा मुझे कोई इतना लालच तो है नहीं कि मैंने पैसे इकट्ठे करके क्या करना है। मुझे ना तो बाहर जाना है, मैं तो बाहर रह के कहते हैं ना पंजाबी में रज गया हूँ। तो अब तो मैं अपने मुल्क में सब कुछ छोड़ छाड़ के आया था। तो अब ये है कि आप के मुल्क में ही रह के मैं कुछ डेवलपमेंट करना चाहता हूँ। और दूसरा ये है कि मुझे तो अब अपने जैसे अभी एक यूनिवर्सिटी है गैरजन यूनिवर्सिटी, जो कि पाकिस्तान आर्मी की यूनिवर्सिटी है, तो उन्होंने मुझे एक अवार्ड देने के लिए बुलाया हुआ है। तो मैंने लेक्चर भी देना है वहाँ पे। तो मुझे इस तरह की जो है लोगों को एजुकेट करने में मज़ा आता है और डेवलपमेंट पे काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ भी है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा मुल्क डेवलप हो जाए। आप लोग तो शायद आप में से अक्सरियत बाहर नहीं गई होगी, लेकिन जो गए हैं उनको पता है कि जब हमारा ग्रीन पासपोर्ट निकलता है तो हमें अलहदा लाइन लगानी पड़ती है। तो उस अलहदा लाइन लगने में जो बेइज्जती फील होती है, तो उसको ख़त्म करना है। मेरे भाइयों, आप सब आके मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे ख़यालात के साथ अगर आपके ख़यालात मैच करते हैं और आपके अंदर कोई काम करने का जज्बा है तो ज़रूर आएँ। लेकिन कुछ लोग जो है वो जज्बा तो रखते हैं लेकिन शायद इतना इल्म नहीं रखते। इसलिए मुझे एक साहब ने ये कहा है जी कि मैं कमरे के अंदर मुझे विंड मिल लगा दें। मैंने कहा जी कमरे के अंदर हवा कहाँ से आएगी? तो कहता जी ऊपर पंखा चला लूँगा। बस इस तरह के सवालात ना किया करें, जैसा कि वो क्या नाम है नीम हकीम रायवंडी को एक है, वो यानी अकल ही कोई नहीं है। तो बहरहाल अच्छा, कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं कि जनाब आप इनका जवाब क्यों नहीं देते? तो मेरे भाइयों, क्या मेरा कैलिबर इन लोगों से बात करने का है? क्या ये इस काबिल हैं कि इनसे बात की जा सके या इनकी बातों का जवाब दिया जा सके? इनको करने दो जो कुछ करना है, लेकिन उसका मुझे कोई नुकसान नहीं होता। जो लोग इस तरह की वीडियो देखते हैं वो बाद में सर्च करके मेरी वीडियो देखते हैं और उसके बाद मेरे क्लाइंट हो जाते हैं। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था तो उसमें कई लोगों ने ये कहा जी कि हम उस डॉक्टर मसूद के फ़ैन इसलिए हुए कि पहले हमें आपकी वीडियो मिली, हमने सर्च किया कि ये बंदा कौन है कि जिसके ख़िलाफ़ ये वीडियो डालते हैं। तो जब हमने आपकी वीडियो देखी तो फिर हम आपके फ़ैन हो गए। और उन्होंने खैर जितने भी कमेंट्स इनके हैं आप उसमें चेक करें कि सब ने इनको बुरा भला कहा हुआ है। तो ये अपनी मौत आप मर जाते होते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि दूसरी बात यह है कि ऐसे लोगों ने तो पैगंबरों को नहीं छोड़ा, उनको बुरा भला का कूड़ा उन पर डाला, सारा कुछ किया। तो मैं किस बात की मूली हूँ? अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।